सहारनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद विपक्षी दलों का विरोध जारी है। अमित शाह के बयान के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले सहारनपुर में बाबा साहब की तख्तियां और अंबेडकर के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। ये बयान समाज के एक महान नेता और संविधान निर्माता का अपमान करने जैसा है। सपा कार्यकर्ताओं अमित शाह से जनता से माफी मांगने और इस्तीफे देने की मांग की। सपा जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद ने कहा कि बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, हमारे सम्मान और हमारी आत्मा है। जिन शब्दों का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है वो निंदनीय है। यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम सभी समाजवादी नौजवान इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हमें अपने आत्मसम्मान और बोलने का अधिकार है। हम इस बात से गहरी नाराजगी महसूस कर रहे हैं। हम अमित शाह से अपील करते हैं कि वो समय रहते माफी मांगे, नहीं तो आने वाले समय में विश्व भर के नौजवान इसका कड़ा जवाब देंगे। मेरा नाम फैसल सलमानी है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बाबा साहब का जो अमित शाह ने अपमान किया है वो किसी उसमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि इनको तुरंत पद से हटा देना चाहिए और उनको पूरे देश के अंदर देश से माफी मांगनी चाहिए। हम ये मांग समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी साजिश ये है कि एक नया मुद्दा लाती है, अपने हर चीज से मुद्दे से भटकाने के लिए। नौजवान पे वो बात नहीं करती, पिछड़े पे वो बात नहीं करती, वो किसान पे वो बात नहीं करती, महिलाओं पे वो बात नहीं करती। सबसे पहली लोकसभा के अंदर अडानी के बारे में चर्चा होनी थी। ये अडानी के वजह से ये मुद्दा अमित शाह ने पैदा किया और ये बहुत बड़ी निंदा है कि हमारे जो पीडीए के भगवान हैं उनके बारे में ये बड़ी बात करनी, जिन्होंने संविधान देने का काम किया, जिन्होंने हमें हक आज आपके सामने बात करने का हक दिया, उनके खिलाफ इतनी टिप्पणी ये निंदनीय है और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। जैसे संसद में विरोध कर रहे थे कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा कि 2 सांसदों को धक्का देकर उन्हें घायल कर दिया। ये क्या? ये बीजेपी की हर तरीके से झूठ बोलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने का काम करती है, मुद्दे से भटकाने का काम करती है क्योंकि देश के नौजवान, देश का किसान, देश की जनता इसी काम पे उलझी रहे कि वो ये नए संसद के अंदर ये मुद्दा पैदा कर दिया। हमें सारे सांसदों को, सारी देश को इसी काम पे लगा दिया उन्होंने कि बाबा साहब के लिए टिप्पणी करके, क्योंकि उन्हें बाबा साहब से मतलब नहीं, संविधान से मतलब नहीं, किसी बात से मतलब नहीं। और ये हम समाजवादी पार्टी के लोग इसकी निंदा करते हैं और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल हर तरीके से संविधान की और बाबा साहब की सम्मान करने का काम करते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग भाइयों, आज हम लोग कलेक्ट्रेट में डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं और अपना गुस्सा इजहार करने के लिए हम लोगों ने आज एक ज्ञापन भी दिया और उसमें हमने डिमांड की है कि इस वक्त जो मौजूदा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनको राष्ट्रपति सस्पेंड करे कैबिनेट से, नहीं तो मोदी जी उनको निकालने का काम करें, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही तकब्बुराना अंदाज में और हिकारत के साथ बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने का काम किया। उससे पूरा हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी जो बाबा साहब को के मानने वाले हैं वो भी आहत हुए हैं। तो हमारी डिमांड है कि उनको बाहर निकाला जाए कैबिनेट से और ये हमारा कहना है कि अब हम इससे ज्यादा अपमान और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारा ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर से अमित शाह जी को इसका सबक सिखाने का काम करेंगे कि किस तरीके से आप एक जिनको हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग भगवान का रूप देते हैं उनका आपने अपमान किया। वो हमारे लिए महापुरुष हैं, महान पुरुष हैं, उनको आपने अपमानित करने का काम किया, उसकी हम मजम्मत करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि वो जो क्लिप है 11 सेकंड का अमित शाह का, उसको एडिट करके गलत तरीके से सोशल मीडिया वायरल किया जा रहा है। देखिए, हमारा उसमें कहना है, सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल है उसको रिले कर दे।
वह दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ओरिजिनल का तो करे ना, वो ओरिजिनल तो बता नहीं रहे, वैसे ही बता रहे हैं में इसमें वो है, ये बदला हुआ है इसके अंदर। ठीक, ये बोला जी आपसे किस तरह का प्रदर्शन है कलेक्ट्रेट? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर 4 दिन पहले जो भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक ऐसे शख्सियत जो पूरे दुनिया को लिए बाबा माने जाते हैं और जिन्होंने संविधान के रचयिता हैं और भारत रत्न से नवाजे गए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाई जो अब शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको अपमान करने का काम किया। उनको अपमानित नहीं बल्कि दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर जन को उनको प्रताड़ित करने का काम किया है। इसी उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा वो बहुत पीड़ित हुए इस बात के लिए, और जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी उन्होंने आह्वान किया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान किया गया है इसका बदला कैसे लिया जाए। और उन्होंने ये मांग रखी है कि या तो राष्ट्रपति महोदय इसको बर्खास्त करे या प्रधानमंत्री महोदय इसको बर्खास्त करे। ऐसे व्यक्ति का जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके अपशब्द का इस्तेमाल करता हो, जिसकी गरिमा नहीं जानते कि पार्लियामेंट की गरिमा क्या है, ऐसे आदमी का गृह मंत्री बनना रहना उचित नहीं है। इसलिए देश हित में ये होगा कि उसको हटाया जाए और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर जब भी आंदोलनरत होंगे हम, और जो भी संघर्ष हमें करना पड़ेगा इसका बदला लेकर के इनको ये औकात दिखाने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी कि आप किसी से ऊपर नहीं हो सकते। बाबा भीमराव अम्बेडकर बहुत सौ के भगवान भी हैं, आपने भगवान को अपमानित करने का काम किया गया है, इसलिए आप ये इस पद से हटने का काम करें। यहाँ सभी विपक्षी पार्टी एकजुट होकर विरोध कर रही है, हमें समाजवादी पार्टी के 2 गुट आपस में फोटो खिंचवाने को लेकर के आपस में बहस कर रहे हैं, क्या होगा? नहीं, कोई बहस नहीं है। एक इकट्ठा होकर के आए हैं और इकट्ठा होकर के यहाँ पर आया जोश है इस बात के लिए, और आपने हम अलग कर दिए क्योंकि आपने जो है चैनल हमें कहा कि वहाँ भीड़ हो रही है, आपसे अलग होंगे, इसलिए हम अलग होकर आपके चैनल देने माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं।